नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख सकते हैं ये DU के नॉन टीचिंग स्टाफ धरने पर बैठे हुए हैं आर्ट्स फैकल्टी के गेट नंबर 4 के बाहर। और आज धरने का तीसरा दिन है। इनका यही कहना है कि इनकी नौकरी खतरे में है, क्योंकि NTA के रिजल्ट आने के बाद अब बहुत से कर्मचारी बाहर होने की कगार पर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में जो महिला कर्मचारी हैं DU के अलग अलग कॉलेजेस के, वो भी यहाँ पर इस धरने में आई हुई हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आज वो इस धरने में क्यों शामिल हैं। हेलो, नमस्कार सर। मैं दिशी महर्षि इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से हूँ और मुझे इस यूनिवर्सिटी में काम करते हुए आज 18-19 साल हो गए हैं। और मैं आज मेरी जैसी और भी बहुत सारी बहनें हैं, या 700-800 हम लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर इतने सालों से काम कर रहे हैं। लेकिन आज NTA का टेस्ट कराकर यूनिवर्सिटी ने हमारे साथ ये हाल कर दिया कि आज हमें धरने पर बैठना पड़ रहा है। हमारा कोई फ्यूचर ही नहीं, हमें पता ही नहीं हमें कहाँ जाना है। ये नहीं, हमारे साथ अथॉरिटी बात नहीं करना चाहती कि हमारे लिए आगे क्या सोचा जा रहा है, क्या नहीं सोचा जा रहा है। अब हमें इसलिए धरना करना पड़ रहा है अपनी मांगों। आप एक बात बताइए, इतने सालों से नौकरी करने के बाद आदमी अब कहाँ जाएगा? क्या आपको लगता है 40-45 की उम्र में हमें कोई 5,000 की नौकरी भी मिलेगी? बाहर नहीं मिलेगी। और हमारे साथ 700-800 लोगों के साथ उनके परिवार भी जुड़े हुए हैं साथ में। तो हम इसीलिए धरना कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये धरना हमारा सक्सेस हो। और हम ये सारे के सारे। नमस्कार, मेरा नाम रचना गोस्वामी है और मैं कॉलेज ब्रांच से हूँ। मुझे यहाँ पे काम करते करते 20 साल पूरे हो गए हैं। 20 साल में हमने इस यूनिवर्सिटी को अपना असीम समय दिया है और पूरी मेहनत और लगन के साथ यहाँ पर हमने अपना काम किया है। लेकिन उसके बाद भी हमको यहाँ पर एक परमानेंट जॉब के लिए यहाँ पर धरना करना पड़ रहा है। इन 18-20 सालों में भी यूनिवर्सिटी ने हमें अभी तक भी नहीं अपनाया है। हमारे इतने मेहनत के बाद भी इनको ये लगता है कि हम इस जॉब के लायक नहीं हैं और इस बात से हमें बहुत दुख हुआ है। इसलिए हमें मजबूरी में ये धरना करना पड़ा है। इस धरने को करने का हमारी मंशा सिर्फ यही है कि ये लोग हमें समझें, हमारी मेहनत को समझें और हमें अपना यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुमन गौर हूँ, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। पिछले 16 साल से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम कर रही हूँ और आज ऐसे हालात आ गए हैं कि हमें अपने ऑफिस छोड़ के यहाँ आके बैठना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के न्यायपूर्ण रवैये के कारण। हम लोग इतने सालों से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। कोई असिस्टेंट, कोई सीनियर असिस्टेंट, कोई PA का काम संभालता है, कोई टेक्निकल वर्क देख रहा है, कोई कुछ काम देख रहा है, और वही एक सभी के लिए एक समान पे वेतन पे। उसके बावजूद भी हम लोगों को आज इस तरह से नकार दिया गया। NTA के थ्रू टेस्ट करवाया गया और सारे जहाँ की दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्ट, ये जो हमारी यूनियन है, इनको अश्योरेंस दिया गया था कि 80% लोग कम से कम हम में से लिए जाएंगे और गिनती के 20 या 30 लोग जिनके भी अभी 2 टेस्ट बाकी हैं, वो भी श्योरिटी नहीं है कि वो लोग आएंगे या नहीं आएंगे। और हम लोगों को इस तरह से यहाँ सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया गया है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हम लोगों पे ध्यान दिया जाए। हम लोगों ने इस दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपने कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाया है। नमस्कार, मैं शालिनी सेंट्रल लाइब्रेरी से। हम लोगों को 10-10, 15-15 साल यहाँ जॉब करते करते हो गए हैं और लाइफ सबने यहीं पे अपनी काट दी है। और इतना कंटिन्यूशन जॉब करते करते उन्होंने अचानक से ऐसे एग्ज़ाम लिया और एग्ज़ाम लेने के बाद अब बाहर कोई भी पास नहीं कर पाया और सबको बाहर निकाल रहे हैं और सबकी जॉब इसी पे अटकी हुई है। सबके घर परिवार इसी से चलते हैं और उसके बावजूद अब उन्होंने हमें बाहर निकालने का पूरा वो कर लिया। मगर हमारी गुजारिश है कि हमें यहीं परमानेंट किया जाए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी NDMC में 4400 लोगों को परमानेंट करने के लिए लेटर इशू किए हैं गृह मंत्री जी ने। हमारे यहाँ भी अभी सेंट्रल डे का समापन हुआ, उस पर मोदी जी आए थे। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन उनके सामने ये प्रस्ताव रख सकता था, या अगर अभी भी उन्हें ये प्रस्ताव रखा जाए कि इतने सारे लोग यहाँ पर भी कार्यरत हैं और हम लोग तो सिर्फ 1100 हैं, NDMC में 4400 लोगों को परमानेंट किया गया है। अगर आज भी मोदी जी के सामने ये प्रस्ताव रखा जाता है कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए, तो शायद कहीं ना कहीं हमारे केस को भी कंसिडर किया जा सकता है। मैं रुचिका, लाइब्रेरी अटेंडेंट हूँ सेंट्रल लाइब्रेरी से। हम लोगों को इतने 15 साल हो गए हैं यहाँ पे काम करते हुए। कभी हमने ज़िंदगी में ये तक नहीं सोचा था कि हम इस कदम पे यहाँ पे हमें बैठना पड़ेगा, अपनी अथॉरिटी के लिए हमें ऐसा बोलना पड़ेगा। हम तो सोचते थे ये हमारे गार्जियन हैं, पर इन्होंने तो हमें पैरों तले हमारी ज़मीन निकाल दी। जिस तरीके से इन्होंने NTA का पेपर लिया, लोगों को फेल कर दिया सबको। क्या हम इतने निकम्मे थे कि हम फेल हो जाएंगे? आप हमें यहाँ पे बिठा के सबके
के सामने टेस्ट ले लो, फिर देखो कि कौन पास होता है और कौन फेल होता है। हम भी जानते हैं कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, इस जॉब के लिए कैपेबल हैं, पर हमारी यही हमें दिखाना था, तो हमें इतने साल तक रखा ही क्यों इन्होंने? हमने तो सोचा था। ये बात भी कह रही है कि मतलब आपको लगता है कि एनटीए ने ठीक से पेपर नहीं कराया? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं कराया। हम तो ये सोचते थे कि चलो मोदी जी आएंगे तो हमारे वाइस चांसलर जो हम समझते थे इतने अच्छे हैं, 100 साल की उपलब्धि में हमें ये सोचेंगे, ये खुशखबरी मिलेगी कि चलो सारे कॉन्ट्रैक्ट वालों को परमानेंट करा जा रहा है। पर यहाँ तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया। हमने तो जैसे ही मोदी जी गए 3 दिन बाद इन्होंने रिजल्ट भी निकाल दिया और सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। बताओ हम लोगों के जिनकी फीसें बच्चों की जाती हैं, जिनकी EMI जाती हैं, जिन इसी नौकरी पे निर्भर करते हैं, वो क्या करेगा? रोड पे आ गया वो तो। हम सब इतने परेशान हैं, हमारी तो हालत इतनी ख़राब रोके, बताओ क्या कर सकते हैं हम। मेरा नाम शाजिया है, मैं सेंट्रल लाइब्रेरी में काम करती हूँ। यहाँ पर जब से रिज़ल्ट आया है सभी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सभी डिप्रेशन में है जिस दिन से रिज़ल्ट आ गया है। हमें मजबूरी में आके यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, किसी को शौक़ नहीं है यहाँ पे बैठने का, ठीक है। इतनी गर्मी में भी अपने लिए लड़ रहे हैं और VC सर बिल्कुल भी आके हमसे बात नहीं करना चाह रहे, ना ही कोई आश्वासन दे रहे हैं हाँ या ना, कुछ भी नहीं। इतने टाइम हो गया हमें यहाँ काम करते हुए, आज हमें उनसे जॉब मांगनी पड़ रही है। जिस चीज़ पे काम कर रहे हो उसी का टेस्ट ले रहे हो आप। इतने दिन से हम काम कर रहे हैं तब नहीं पता चला कि हम एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल है। और हमने ये भी बोला था चलो इंटरनल टेस्ट ले लो, अगर आपको लेना ही है टेस्ट तो इंटरनल ले लो। सबके पूरे भारत के बच्चों के साथ बैठाकर 2020 के बच्चे पास आउट हुए हैं, उनके साथ हमारा कंपटीशन एग्ज़ाम करवाया इन्होंने। तो हम 80 और 90s के पढ़े हुए बच्चे हैं, तब में और अब में कितना फ़र्क आ चुका है। प्रशासन से क्या चाहते हैं अभी आप? हमें बस इतना चाहिए कि हमें किसी भी तरीके से ऑब्जर्वेशन दो, जितने भी लोग इस टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। सर एक बात बताइए, क्या एनटीए का टेस्ट लेना लाजमी है हमारे लिए? जिन लोगों ने 18-20 सालों से बुक्स नहीं छुई है और उसको उस कंपटीशन में बिठाया जा रहा है, उन लोगों को जो आज के बच्चे हमें 24 घंटे में से 18 घंटे सिर्फ पढ़ाई करते हैं, क्या हम उस पेपर को क्लियर कर पाते हैं? तो अथॉरिटी को पता है, पर फिर भी हमें उसमें बिठाया क्योंकि अथॉरिटी की मंशा ही अलग थी, क्योंकि वो हमें रखना ही नहीं चाहते। सर एक बात बताइए, जब टीचिंग को ऐसे ऑब्जर्वेशन उनके लिए ऐसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, टीचर्स को सबको, सर इंटरव्यू हो रहा है ना, उनके लिए टेस्ट क्यों नहीं हो रहा? सर हमारे लिए टेस्ट क्यों? हम तो 18 साल से 20 सालों से वही काम कर रहे हैं ना, हमसे पेपर लेना चाहिए सर। हमारा अगर पेपर लेना था तो हमारे जो हम काम करते हैं ना वो वाला पेपर बनाना चाहिए था। हमें उसके साथ क्यों बिठा दिया, उन बच्चों के साथ जो 18 घंटे वही पढ़ाई कर रहे हैं? हम लोग तो सर ये पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी के कागज लिखते हैं हम लोग, हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है देश के अंदर, क्या नहीं हो रहा। इस बात से हमें कोई लेना नहीं। हमारा पेपर लेना था तो यहाँ से बनाना चाहिए था पेपर, अब हमें वहाँ पेपर दिलवा के और हमें यहाँ बिठा दिया। ये कौन सा तरीका है सर? ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम चाहते हैं हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के साथी है सबको यहाँ परमानेंट किया जाए, कोई ये रद्द किया जाए एनटीए का टेस्ट। और ये कोई लॉजिक नहीं बनता कि हमें उस टेस्ट के उसके बिहार पे हमें यहाँ बिठा के रखा हुआ है, हम नहीं चाहते। मेरा नाम चांदी है, मैं लैब अटेंडेंट पद पे यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में 9 साल से काम कर रही हूँ। सर मुझे ये बताइए, अब मैं 9 साल से काम करके मैंने अपना 9 साल यहाँ पे दिया है। जब मैं और जगह के लिए एलिजिबल थी, मुझे इंटरव्यू में यहाँ पे सिलेक्ट किया गया, उस टाइम पे मैंने रिटर्न भी दिया। तो सर आज ये क्वेश्चन क्यों उठ रहा है? मेरी नौकरी पे, मेरी काबिलियत पे 9 साल में यहाँ की अथॉरिटी को नज़र नहीं आया मैं काम कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही हूँ। और ऐसे मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे साथी हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। चाहे लेबोरेटरी के हों, चाहे JCT हो, चाहे लाइब्रेरी को, यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं। हमारी अथॉरिटी को, हमारे VC सर को, हमारे रजिस्ट्रार सर को हमारा दर्द नहीं नज़र आ रहा, हमें शौक लग रहा है। हम इतनी ईमानदारी से जहाँ जहाँ काम कर रहे थे अपने अपने पद पे, हम वो छोड़ के यहाँ पे काम कर रहे हैं। सर क्यों कर रहे हैं? सर हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमारा दिल नहीं गवारा कर रहा, हम इस चीज़ को करें, मजबूरी है। सर अपने बच्चों का मुंह देख के आ रहे हैं, घर में बूढ़े माँ बाप हैं उनका मुंह देख के आ रहे हैं। सर इतनी सारी महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं, इतनी गर्मी में बैठी हैं, थोड़ी सी तो दया दिखाइए सर हम लोगों पे। हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, लेकिन ये दिन हमें क्यों देखना पड़ रहा है? मेरा VC सर से, रजिस्ट्रार से सिर्फ यही सवाल है कि इतनी सारी सेवा देने के बाद 9 बजे के आके 5:30 का यहाँ पे मेरे लैब अटेंडेंट भाइयों को यहाँ 7-7 बज जाते हैं, 8-8 बज जाते हैं। इतनी मीटिंग होती है, इतनी कमेटीज होती है यहाँ पे, कभी नहीं देखते। इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ तक कि गाँव से भी आते हैं जो दिल्ली NCR, जो दिल्ली से टच में है। कोई बाइक से आ रहा है, ये नहीं पता रास्ते में
उसका क्या होगा, उसका परिवार उसका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन हमें हेड को जवाब देना है, हमें यहाँ की अथॉरिटी को जवाब देना है, हमें यहाँ काम करना है, कितनी श्रद्धा से, इतने मन से, उसका जवाब क्या दे रहे हैं आप? मेरा नाम नैन्सी है, मैं बॉटनी डिपार्टमेंट से हूँ। मैं 9 साल से इस डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। जब हमें इस डिपार्टमेंट में लिया गया तब भी हमारा टेस्ट लिया गया था, तब भी इंटरव्यू लिया गया था। 9 साल से काम करने के बाद हमें से दोबारा टेस्ट लिया गया है और उसमें हमारा नाम नहीं आया है। अब 9 साल तक बहुत चीज़ें बदल जाती है। अब दोबारा से हम इतना पढ़ाई करके इन बच्चों के साथ कम्पीट नहीं कर सकते हैं और ये उनके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। लेकिन जो एनडीए ने परीक्षा कराई थी तो फिर उस परीक्षा पे आप लोगों को विश्वास नहीं है? जी नहीं। हाँ जी, उसका रिजल्ट आया है। हाँ, उसमें ना तो कट ऑफ शो करी गई है। उन्होंने 2000 रुपये मांगे थे कि आपको क्वेश्चन पे अपना जो भी है वो पूछना है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। हमें मार्क्स भी नहीं दिखाए गए हैं हमारे कि कितने आए हैं। हमें ये भी नहीं पता आपने कौन से कट ऑफ पे कितने मार्क्स पे किस बच्चे को लिया है, कौन किस काबिल है, हमें ये भी नहीं पता है। हमें ये नहीं पता है कि हमने कितने नंबर लेके आए हैं। तो आप हमें कैसे कह सकते हैं कि हम किसी लायक नहीं हैं? नमस्कार, मेरा नाम अनीता कक्कड़ है, मैं बॉटनी डिपार्टमेंट में से हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर सेंटेनरी चांस में लोगों को घरों से बुला बुला के पेपर देने के लिए एक चांस मिल सकता है, तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक चांस सेंटेनरी चांस में नहीं दिया जा सकता। एक एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता जब जो चीज़ पहले भी हो चुकी है कई बार। शाम होने को आ रही है, अब 4 बजने वाले हैं और धरना जारी है और कर्मचारियों का कहना है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और वीसी उनकी बात सुने और जल्द से जल्द इस पर कोई एक्शन लें, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें इसको और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।